Hello guys, so welcome you all. So today we are going to learn about ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा जो बेस्ड होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, तो उसके डेप्थ में हम इनिशियली नहीं जाएंगे. जो आपका बेस है, ओके, वही देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में का कौन सा है वो आपका टाइप ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं. ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो जो ट्री आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में आता है. अभी नॉन लीनियर मतलब क्या कि जहाँ पर एलिमेंट्स आपके सिक्वेंशियली अरेंज नहीं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पर एलिमेंट्स जो है या फिर डेटा जो है वो लीनियर फॉर्मेट में नहीं है. ओके, तो अगर लीनियर फॉर्मेट में वो डेटा नहीं है तो फिर वो डेटा कैसा होगा, तो वो हिरार्चिकल फॉर्मेट में वहाँ पर डेटा होगा. ओके, तो अभी हिरार्चिकल फॉर्मेट मतलब क्या कि जहाँ पर क्या होगा, कुछ तो भी हिराची मेंटेन की गई होगी. हिराची मतलब क्या, 1 by 1, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पर कुछ लेवल्स होंगे. ओके, तो अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे ट्री का तो वहाँ पर आपको वो इजीली समझ में आएगा. ओके, तो बेसिकली ट्री इज़ अ हिराचिकल डेटा स्ट्रक्चर. ओके, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नोड्स. अभी जो ट्री में एलिमेंट्स होंगे उसको क्या कहते हो आप, नोड्स कहते हो. ओके, द नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस. अभी जो आपका कनेक्शन होगा नोड्स का वो किससे रिप्रेजेंट किया गया होगा, एजेस से. तो यहाँ पर सिंपली क्या है, नोड्स कंसिस्ट ऑफ डेटा वेयर डेटा इज स्टोर्ड आर कनेक्टेड टुगेदर. तो बेसिकली जो दो नोड्स है आपके ट्री में के वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वाया एजेस. ओके, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों थी हमें कि यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा इन कंप्यूटर. और हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा को इफेक्टिवली वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर की वहाँ पर ज़रूरत थी. सो एलिमेंट्स इन ट्री आर अरेंज्ड एट लेवल्स विच हेल्प्स टू मेक इंफॉर्मेशन ईजिली सर्चेबल. तो अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ओके ट्री का, तो वहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो कि जो भी आपका डेटा था या फिर आप एलिमेंट्स बोल सकते हो ट्री में, वो कैसे अरेंज है एट अ लेवल्स. लेवल्स मतलब क्या, 1 by 1 लेवल्स पे या फिर हिराची जो मेंटेन की गई होगी वहाँ पर डेटा एलिमेंट्स या फिर जो भी आपका कुछ इन्फॉर्मेशन होगा वो स्टोर किया गया होगा. सो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है ट्री के बारे में, वो हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये क्या आपका ट्री का स्ट्रक्चर है बेसिकली. ओके, तो 1 by 1 हम सब टर्म्स क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे. तो सबसे पहले ट्री कैसा होता है, सपोज हमने क्या किया, ये नोड कंसिडर की. ओके, अभी जो भी इंडिविजुअल नोड आप कहते हो, ओके, अगर ये आपकी फर्स्ट नोड होगी ट्री, मतलब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो इस नोड को आप क्या कहते हो, रूट नोड. तो सिंपली हम 1 by 1 अभी देखते हैं. नोड, इट स्टोर्स डेटा वैल्यू इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. अभी कौन सी भी नोड अगर आपने कंसिडर की ये ट्री में, ओके, अभी ए आपकी नोड है, फिर बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या है, एक एक इंडिविजुअल यहाँ पर नोड्स है. तो यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है रूट. इट इज़ मदर नोड ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. वहाँ से आपका ट्री क्या हो रहा, बेसिकली स्टार्ट हो रहा. नेक्स्ट टर्म है आपकी एज, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नोड्स. तो अभी जब आप एज कंसिडर करते हो, अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि सी और जी आपकी क्या है, इंडिविजुअल नोड है, तो एज मतलब क्या कि ऐसा पाथ जहाँ पर हमारी ये दो नोड क्या हो रहे, एक दूसरे के साथ लिंक हो रही है या फिर कनेक्ट हो रहे. ओके, तो इसी टर्म को आप एज कहते हो. नेक्स्ट टर्म है आपकी नल ट्री. ओके, अ ट्री विथ नो नोड्स इज अ नल ट्री. अभी ट्री अगर एम्प्टी होगा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्री में एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो उस ट्री को आप क्या कहते हो, नल ट्री. नेक्स्ट टर्म है आपकी चाइल्ड नोड. व्हेन द प्रीडिसर ऑफ अ नोड इज अ पैरेंट एंड सक्सेसर नोड्स आर कॉल्ड चाइल्ड नोड्स. तो सपोज हमने अगर ट्री को क्या रूट नोड से स्टार्ट किया. ओके, तो अभी हमने अगर इसको एक इंडिविजुअल पेरेंट कंसिडर किया, ये आपके सक्सेसर नोड्स क्या हो रहे, उसके चाइल्ड नोड्स हो रहे. ओके, अगर हमने बी को कंसिडर किया एज अ पेरेंट, तो आपके डी और ई क्या हो रहे, उसके चाइल्ड नोड्स हो रहे. ओके, तो इस वजह से
जो आपका पेरेंट है उसके सक्सेसर नोड्स क्या होंगे, उसके चाइल्ड नोड्स होंगे बेसिकली। अभी लीफ नोड है आपका नेक्स्ट, नोड विच डू नॉट हैव चाइल्ड नोड्स, मतलब क्या होगा, जहाँ पर हमारा ट्री एंड हो रहा, ओके। अगर डी ई एफ जी अगर ये नोड्स हमने इंडिविजुअली कंसिडर किए, तो अगर यहाँ से आगे नोड से अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपके टर्मिनल नोड्स, या फिर आप उसको लीफ नोड्स भी कहते हो, मतलब आगे एक भी नोड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट टर्म है सिबलिंग्स, नोड्स विच बिलोंग टू सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स, मतलब अगर हमने ए एज अ पेरेंट कंसिडर किया, ओके, उसके चाइल्ड नोड्स कौन से, बी और सी, तो अभी बी और सी का क्या है, ए के पेरेंट है, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वो क्या है, वो ए नोड के दोनों भी चाइल्ड से, ओके, लेकिन वो एक दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वो क्या है, सिबलिंग्स है, मतलब सेम पेरेंट के अगर दो चाइल्ड नोड्स हो गए तो वो क्या हो गए, सिबलिंग्स। तो बेसिकली ये था इंट्रोडक्शन टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पर बेसिक कुछ ट्री के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, और जो भी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर वो हमने यहाँ पर सीखा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।